जय माता दी। आज की कहानी बड़ी रोचक। वशत किसके नाम। एक समय की बात है। माँ सुशीला के 2 बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा माँ का दुबई रहता था और एक बेटी और एक बेटा दिल्ली में रहते थे। एक दिन की बात है, दिल्ली वाले बेटे और बेटी ने माँ से कहा, माँ घर में इतना बड़ा मकान है, अकेले आप क्या करोगे? आप हमारे साथ दिल्ली आ जाओ। ठीक ही कह रही हैं, मैं अकेले घर में रहती हूँ, इससे अच्छा मैं अपने बेटे के साथ ही चली जाती हूँ। पक पका खाना रोटी तो मिलेगी। और माँ एक दिन दिल्ली आ गई। माँ को फूलों का बड़ा शौक था। घर में माँ के घर के चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल उगाए हुए थे। माँ को उनको छोड़ने का साहस नहीं हो रहा था। सोचा मेरे जाने के बाद खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर भी माँ ने दिल को मजबूत किया अपना और दिल्ली आ गई। माँ को दिल्ली आए हुए 2 साल हो गए थे। घर वैसे ही वीरान पड़ा हुआ था। एक दिन लड़के ने अपनी बहन को बुलाया और माँ से कहा, माँ वह घर टूट रहा है, कौन देखेगा? उस घर को बेच देते हैं। किस लिए? माँ बोली, वो मेरी यादों का घर है। उस घर को मैं जीते जी नहीं बेचूंगी। मैंने तो उसी घर में रहना है। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई हूँ तुम लोगों के पास। मेरा तो वही आशियाना है यादों का। फिर लड़की ने बोला, अरे माँ, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। क्यों बेचना है घर? आपको घर में जाओगे, वहाँ रहोगे, अकेले ही रहना है। आपको तो अच्छा लगता है अकेला रहना, आप वहीं जा लो। और यह बोलकर लड़की अपने घर चली गई। पर लड़का हार मानने वाला नहीं था। वह माँ के पीछे पड़ा था, माँ उस घर को बेच दो, नहीं तो कोई उस घर पर कब्जा कर लेगा। माँ ने कहा, ऐसा गांव नहीं है बेटे, अच्छा गांव है हमारा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। कुछ दिनों में मैं चली जाऊंगी। अब 2-4 महीने की बाद फिर लड़का भी चुप हो गया। एक दिन लड़के ने दिल्ली से ही गांव फ़ोन कर किसी जान पहचान वाले से कहा कि इस घर का सौदा करना है। माँ कह रही है, माँ घर आ जाएगी, तुम तैयार रहना। फिर लड़के को फ़ोन आया कि ठीक है, घर तुम्हारा बिक जाएगा,
अब लड़के ने एक ऐसा प्लान बनाया जो माँ की समझ में भी नहीं आया। लड़के ने कहा, माँ चलो हम हरिद्वार घूमने जाते हैं, नहा के आ जाते हैं और कुंभ देख कर भी आ जाएंगे। माँ बोली। माँ भी खुश हो गई। माँ ने कहा, मेरी मन की बात कह दी। मुझे भी हरिद्वार कुंभ देखने जाना था। अब माँ को वहाँ से लेकर आ गया। कुंभ का मेला लगा हुआ था। उसने माँ से कहा, माँ आप नहा लो, तब तक मैं अभी आता हूँ। और वह माँ को छोड़कर वापस दिल्ली आ गया। अब माँ उसका इंतज़ार करती रही। उसका सुबह से शाम हो गई। माँ के पास एक पैसा नहीं था। अलाउंस कर दिया। बेटे का नाम सोहन था कि अब अलाउंस हो रहा था। सोहन की माँ सोहन का इंतज़ार कर रही है। वो हर की फौड़ी में बैठी हुई है, पर उसका बेटे कोई उत्तर नहीं मिला ना, और माँ को लेने आया ना कहीं से पता लगा। माँ रात भर हर की फैड़ी में बैठी रही, पर बेटा वापस नहीं आया, क्योंकि बेटे ने तो माँ को वहाँ छोड़ना था। और भीड़ भड़ाके की यहाँ अभी कुंभ का मेला लगा हुआ था। माँ कहीं गुम हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं है। वह चाहता यही था कि माँ कहीं से कहीं गुम हो जाए। अब माँ ने रात वहीं काटी। सुबह माँ एक चाय के होटल के पास गई और माँ ने होटल वाले से कहा, मुझे एक कप चाय पिला दो। होटल वाले ने चाय पिलाई माँ से। दुकान वाले ने पैसे मांगने के लिए कहा। माँ ने कहा, मेरे पास बेटे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरा बेटा कल मुझे यहाँ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गया, अभी तक वापस नहीं आया। वो आ जाएगा तो मैं आपके पैसे दे दूँगी। होटल वाला भी चुप हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा लड़का, दे देना। अब आज का दिन भी कट गया। 2 दिन हो गए, लड़के का कहीं पता नहीं है। ऐसी परेशान हो रही थी माँ। सोचने लगी, बस स्टेशन पहुंची तो गांव की अपने बस लगी हुई थी, तो माँ उसमें बैठ गई। माँ ने सोचा, गांव चले जाऊंगी, किसी से पैसे मांग के दे दूंगी। पर जब टिकट वाले कंडक्टर ने पैसे मांगे, माँ जी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने उनको आधे रास्ते में उतार दिया। पैसे नहीं हैं तो चले जाओ अब पैदल। माँ को कैसा लगा होगा कि वहाँ पता नहीं लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस बस में जाऊँ, कहाँ
जाऊं। ऐसी भूख प्यासी माँ ने एक ठेले वाले के पास जाकर पैसे मांगने की कोशिश की तो दिल्ली वाला एक लॉटरी का टिकट बेचने वाला था। उसने कहा, माँ मेरे तो बोनी नहीं हुई है अभी, अगर मैं आपको एक टिकट दे सकता हूँ और मेरे पास अभी कुछ नहीं है। माँ ने कहा, मैं क्या करूँ इस टिकट का। उसने कहा, रख लो माँ, इसको बेच के आप अपने लिए खाना खरीद लेना। माँ बोली, बेटे तुमने नहीं बेचा टिकट, मुझे बेचने के लिए कह रही हो, मुझसे कौन लेगा। अपनी साड़ी की पल्लों पर बांध के चली गई। आगे माँ कहाँ जाए पता ही नहीं है। माँ को ज़्यादा हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। अपने घर वाली भाषा में बात कर रही थी। अब माँ ने एक ऑटो स्टेशन पर बैठ गई। ऑटो वाला बोलने लगा, माँ जी आपको कहाँ जाना है। माँ ने गांव का नाम लिया। उसने कहा, माँ मैं गांव नहीं जाता हूँ, मैं तो शहर में ही घूमता हूँ। माँ कहने लगी, बेटा मुझे उस गांव वाली बस में बिठा दे। इस तरफ गांव की बस नहीं आती हैं, मैं कहाँ बिठाऊं आपको। माँ ने ऐसे 6 दिन काट दिए। किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा, तब जाकर अपना कोई पहचान वाला मिला। उसने माँ जी से कहा, आप यहाँ क्यों घूम रही हो। माँ ने कहा, मेरी तो कहानी बड़ी लंबी है, पर मुझे यह बताओ कि मैं घर कैसे जाऊं। उसने माँ को घर जाने के लिए पैसे दिए और उसे बस में घर के लिए बिठा दिया। जब माँ घर गई तो घर पर ताला दूसरा लगा हुआ था। अब माँ ने कहा, पड़ोसी से पूछा, इसमें ताला किसने लगाया दिया। मैंने तो दूसरा ताला लगाया था, पर मेरे पास तो चाबी भी नहीं है, वह तो मेरी दिल्ली में रह गई। तब किसी ने कहा, माँ आपके लड़के ने इस घर को बेच दिया। लड़के ने इसलिए उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया था। लड़के ने सोचा कि मैं मर जाऊंगी और घर बेचकर खा लिया, तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के ने यहाँ यही कहा कि माँ की मृत्यु हो गई है, अब हम इस घर को बेच दे रहे हैं और कौन देखेगा इस घर को। माँ को बड़ा धक्का लगा। माँ ने कहा, इसने मेरी 13वीं भी कर दी और 13वीं भी क्यों करेगा। यह मेरी, जिसको पैसे का इतना लोभ था, 13वीं भी नहीं करेगा, यह मेरी। फिर माँ
ऐसी बैठी रही। एक दिन कोई माँ को अपने घर लेकर गया। देखो, आप मेरे पास आ जाओ, देख लेना बाद में। माँ चुपचाप से गई। क्या बोलती हो, एक दिन कोई अखबार पढ़ रहा था और बातें कर रहा था कि इस नंबर की लॉटरी लग गई। किसी लॉटरी से माँ जी को भी याद आया। मैंने पल्लू में बांधा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और उसको दे दिया जो अखबार पढ़ रहा था। देखना, तो मेरे पास भी है एक टिकट, इस नंबर को देखना, यह लग गया। तो उसने देखा तो माँ जी की लॉटरी निकल गई। 10 लाख की लॉटरी निकल गई। अब माँ ने कहा, बेटे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? उसने सारी बात बता दी और बैंक में गई माँ और उनको पैसे मिल गए। पैसे मिलते ही माँ ने एक छोटी ज़मीन का टुकड़ा लिया और उसमें झोपड़ी बनाकर रहने लगी। गांव में पर अपने बेटे और बेटी को कुछ नहीं बताया। जब लॉटरी निकली थी उसमें उनका नाम भी आ गया था। लॉटरी में लड़के के घर में अखबार तो आता ही था। लड़के ने पढ़ा। लड़के को बड़ा अफसोस हुआ। लड़के ने कहा, माँ जिंदा है और अब 10 लाख की लॉटरी निकल गई। मकान तो उसने बेच दिया था, पर अब उसको 10 लाख लॉटरी का भी खाने का चाहत होने लगी। एक दिन दोनों भाई बहन घर आया और गांव में ढूंढने लगे तो माँ ने भी अपने गांव में नहीं लिया था जगह, दूसरे गांव में चली गई थी बसने। तब सबसे पूछा गांव में, मेरी माँ तो यहाँ नहीं, तेरी माँ तो यहाँ नहीं आई। तूने जब अपनी माँ की तेरहवीं कर दी, तेरी माँ जिंदा कहाँ से होगी? आइए कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी माँ जिंदा है। सब गांव वाले ने कहा, मेरे यहाँ तो नहीं आई, हमने तो नहीं देखा। पर अब क्यों ढूंढ रहे हो जबकि तुमने अपनी माँ की तेरहवीं कर दी है? नहीं, मैंने अपनी माँ की फ़ोटो देखी थी अखबार में, तो मेरी माँ को लॉटरी लगी है 10 लाख की। अच्छा, इसलिए आए हो? गांव वालों ने कहा, ढूंढने 10 लाख के लिए? हाँ, जब मेरी माँ की नाम के हैं तो हमारे हुए, वह तो ठीक है, पर अब माँ को कहाँ से लाओगे? वह पैसे तो किसी को नहीं मिलेंगे। माँ होती तो कोई बात बन जाती। लड़के का नाम प्रदीप है। तब प्रदीप ने कहा, मैंने माँ को हरिद्वार में गंगा
नदी के पास छोड़ दिया था और मैं दिल्ली चले गया था। अब मुझे पता नहीं माँ जिंदा है या नहीं। क्या तुमने अपनी माँ की तेरी कर दी? नहीं, मैंने झूठ बोला मकान और ज़मीन बेचने के लिए। अच्छा, इतना बड़ा धोखा अपनी माँ से, और आज फिर धोखा देने को आ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ को धोखा देते हुए? अगर जिंदा होती तो वह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करते। जाओ प्रदीप बाबू, अपने दिल्ली शहर जाओ। तुम जैसे लोगों की छाया भी किसी पर ना पड़े। अब लौट के ना आना इस गांव में। अब तुम्हारा कुछ नहीं है। प्रदीप नीचे सर करके लौट गया। अब सब लोग प्रदीप के जाने के बाद आपस में बातें करने लगे कि प्रदीप की माँ का नाम सुशीला था। कहाँ चली गई होगी बेचारी? कैसे करके बेचारी ने बच्चों को पाला होगा। आज बच्चों ने माँ को जमीन के लिए ही मार दिया, पर माँ अभी भी जिंदा है। अब वह दूसरे गांव में रहती है। वहाँ पर एक नया परिवार उसको मिल गया है। बहुत अच्छी है वो। माँ ने पहले ही बचत बना दी। हेमंत और सरला के 2 बच्चे थे, शुभी और शुभम। उन दोनों बच्चों के नाम कर दी आदि, वशत और आदि वृद्ध आश्रम के नाम कर दी वशत। अपनी औलाद ही धोखा देती हैं। माँ ने अपना वकील विश्वास वाला रखा था। माँ ने कहा, मेरे मरने के बाद इस वसीयत को पढ़ना, एक काम और करना, मेरे बच्चों को ज़रूर बुलाना। उनके बगैर इस वसीयत को नहीं पढ़ना। वकील ने ऐसा ही किया। जब वसीयत पढ़ी गई तब प्रदीप और उसकी बहन वहाँ पर आए थे। बड़े खुश हो रहे थे। सोच रहे थे आज भी वसीयत हमारे नाम कर दी होगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जब उनकी माँ ने वसीयत किसी और के नाम कर दी तो वह कहने लगी, हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती है हमारे साथ। वकील ने कहा, जो तुमने सुना वही सच है। तुम जैसे बच्चों के माँ बाप कहाँ जाएंगे? कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करना। धन्यवाद।